सब भाइयों को राधे राधे। फिर एक भाई ने सवाल किया है, कोई प्रेमी भगत है, नाम जब भक्ति करते हुए जड़ चेतन में सर्वत्र भगवान को देखें, ऐसी अवस्था कैसे आएगी? बहुत ऊंचा सवाल किया है। मतलब सिद्ध कर सकता है ऐसा काम, साधक नहीं कर सकता। मतलब सर्वत्र भगवान को रियलाइज करें जड़ चेतन में, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। और फिर क्या लिखा है? प्रेम से प्रगट हो ये मैंने जाना। ये तो अनन्य प्रेम में खोपड़ा फोड़ना पड़ेगा निरंतर भाई, जो जहां आप कह रहे हो उसके लिए। ये कोई खेल थोड़ा ही है भाई। तो हम अभी तो मंदिर में जाते हैं, किसी तीर्थ में जाते हैं, तो भी भगवान की भावना उसमें बनाए तो कुछ फल मिलेगा हमारे को। उस मूर्ति में भगवान है ऐसा फीलिंग करे, भाव बने, कितने सुंदर लग रहे हैं, अरे मेरी तरफ देखने वाले हैं। अभी तो हमारी ये दशा भी नहीं है। किसी तीर्थ में जाए तो फीलिंग हो, अरे मैं उस जगह पर घूम रहा हूं जहां बड़े बड़े संत हुए हैं, भगवान ने लीला की है। फीलिंग का है ना, मन और कहीं आ रहा, हम उसमें घूम रहे। भाव जिस स्थिति में जाए उसका भाव बनाना जरूरी है, उससे ही भगवान उस चीज को नोट करेंगे। नई भावना बनाया और बगैर भाव के दंडवत करते रहे, लंबे गिरते रहे, आंख मीच के ऐसे हाथ को हिलाते रहे, ऐसे बैठ गए चुपचाप मंदिर में, खोपड़े से भाव नहीं बना। अरे इतने दिन मेरे चले गए, ऐसे ऐसे मेरा जीवन खो गया, भगवान के लिए आंसू नहीं आए, भगवान की सौदी नहीं आई, भगवान मेरी सौदी ले, वो वैसे भी मैंने भूख नहीं बढ़ाई, कभी फीलिंग नहीं किया उसके लिए। मेरा कल का दिन मिले ना मिले, हे प्रभु मेरे को बचाओ, मैं तो हरामी हूं, आपकी माया में जीत नहीं सकता, ऐसे दिल से आंसू डालना, ये भी नहीं किया। जड़ चेतन दोनों में भगवान सर्वत्र, ये अवस्था तो बहुत ऊंची है। ये तो लास्ट वाली स्टेज है। उससे पहले तो भगवान हमारे हृदय में है, इसको निरंतर फील करना पहली पीढ़ी नहीं की हमने। हम आत्मा है, हाँ हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। शरीर के संबंधी हमारे कैसे हो सकते हैं? कि ये तो छोड़ने वाले, बदलने वाले, एक एक सेकंड में बाप है, अभी उसको हार्ट अटैक हो गया, भूखा है, फिर क्या करें? ये तो नित्य नहीं था हमारा, फिर नित्य क्यों माना हमने इसको? अब तक तो ये फीलिंग भी नहीं है भगवान हमारे हैं और हमारे हृदय में, हर एक जीव के हृदय में बैठे हैं। किस लिए? अब मेरे से सम्मुख हो जाए, टर्न कर दे, ऐसे कर रहा है। अब तो मेरी चीजों में सुख ढूंढ रहा है। हाँ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, ये मिल जाएगी, बहुत बढ़िया है। तो पहली पीढ़ी अपने में निरंतर भगवान है, रियलाइज करना। इससे दो फायदे होंगे। क्या फायदा होगा जी? भगवान हमारे अंदर बैठे हैं, ये रियलाइज करने से क्या होगा? एक तो ये फायदा होगा, अब हम जब हमारा मन और कहीं जाएगा तो हम उसको एकदम रोकेंगे। हम आत्मा है, हमारा इनसे संबंध नहीं है, भौतिक चीजें हैं सारी, माँ बाप, जड़ चेतन, जो भी दुकान मकान जो भी दिख रहा है, तो क्यों गया उधर मन? हमारा तो भगवान से संबंध है, मैं आत्मा हूं, था उसका अंश हूं, मेरे माँ बाप वही हैं। एक तो ये फीलिंग होगी, और दूसरा फीलिंग क्या होगी? अरे गलत चिंतन नहीं करना, भगवान नोट कर लेंगे, भगवान के अलावा कुछ नहीं सोचना। तो ये निरंतर भक्ति भी बन गई और दो चीजों से बच भी गए आप। लेकिन ये निरंतर हो जाए तो एक नाम भी मत लो, है
नोट कर रहे हैं? हाँ, बस। अरे चिंतन तो ही तो करना है, नाम लेना कोई जरूरी थोड़ा ही है। अच्छा जी, इसलिए समय को बर्बाद कर रहे हैं। अगर ये पक्का सदा मानते हमारे अंदर भगवान रहते हैं तो पाप करना बंद कर दें और निरंतर भगवान का स्मरण भी होता रहे। इसका ये बड़ा फायदा है। अब सभी जीवों में है तो फिर हम किसको दुख कैसे दे सकते? हमारे अंदर भगवान है, फिर हम क्या सोचेंगे? सब जीवों में भी भगवान है। दूसरी अवस्था आएगी, दया आएगी, रहम आएगा, अपनी आत्मा समझेंगे। भगवान के नाम रूप में व्याकुलता, जीवे दया और वैष्णव प्रेमियों का संग, जो भगवान के लिए तड़पते उनका संग, ये तीन चीज साथ साथ आएंगी। जब तक रहम नहीं आएगा, जब तक दया नहीं आएगी, जब तक हम आत्मा नहीं समझेंगे, जब तक अपने को दूसरों को शरीर समझेंगे, कुत्ता हो, बिल्ली हो, गो, गधा, चंडाल कोई हो, काम नहीं बनेगा। पहले हमारे अंदर नित्य भगवान है, फिर सब जीवों में नित्य भगवान है। अब किस जीव को दुखी कर सकते हैं हम? भाई ताकत है हमारी अगर ये रियलाइज कर ले। अब सब जीवों में है, चेतन के अंदर नहीं दे सकता किसी को दुख। मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं, तब से इसमें भगवान और उसको दुखी कर रहा हूं। दुखी के बजाय मैंने तो इसकी सेवा करनी चाहिए, भगवान को सुख देने के लिए था। मैं ही भक्ति क्या है? मेरे प्रभु को कैसे न कैसे सुख मिले। और भगवान क्या है? सब जीवों में भगवान है ही है। एक ये फायदा हो गया अब हमारे को। तो फिर हम किसी का बुरा करना, किसी को दुख देना, किसी के बारे में बहुत गलत चिंतन बार बार करना, ये नहीं कर सकते। बहुत गजब, ये भी भक्ति बन गई है, उससे ऊपर की भक्ति बन गई। क्यों? कोई ना कोई जीव, दरख्त वगैरह कुछ तो हमारे को दिखेगा, हाँ भगवान है, हाँ हाँ सुख देना चाहिए इसको, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अब सर्वोत्तर और सर्वव्यापक है। अब ये तीसरी स्टेज आ गई, मतलब जड़ चेतन में। पहले अपने अंदर देखा, फिर सब चेतन में देखा, जितने जीव चेतन है। फिर अभी जड़ में भी देखा, पत्थर में, मिट्टी में, पहाड़ में, नदी में। वृक्ष तो कह रहे हो जीव ही है, वो स्थावर जीव है। अब इनमें देखने की एक्चुअल तो शरीर अब भी मरे हुए हैं। ये तो सब मरी हुई लाशें हैं ना, कुत्ता हो, बिल्ली हो, हम हो, कोई भी हो। भाई तत्व से तो ये चल रहा है मामला, और इसको छोड़ के जाने के बाद भी वो चीज है। दूसरे में लाइट कर देगी। जीव का मतलब खुद को चेतन करे, जहां जाए उसको चेतन रखे सदा। लेकिन एक को ही रख सकता है कि वो जीव है, और वो सबको चेतन रखने वाला तो भगवान है। तो फिर ऐसे आदमी देखे हर एक चीज में, कोई सेवा का काम करे, दरख्त लगाए, कहीं पानी रख दे, किसी दरख्त को काटे तो अपने कल्याण के लिए काटे, तो लगाए भी और उसमें दर्द हो। ये नहीं हो बढ़ा उनको काट के आगे लगाए भी नहीं, और ऐसे ही उनको मतलब कोई परवाह नहीं, पाप कर दिया कि उसमें भी तो भगवान है। तो इसलिए अब भगवान की वाणी आ गई, जो गो, गधा, चंडाल, कुत्ता, सुअर, ब्राह्मण में जो मेरा रूप देखने लग जाए, उसका अंतकरण शुद्ध हो जाएगा, गलत काम नहीं करेगा, पाप नहीं करेगा। मेरे प्रभु ही हर एक से गए तो उसकी तो मैंने आराधना करनी है, उसको सुख देना है, उसकी भक्ति करनी है। मैं तंग कैसे कर सकता हूँ? फिर वो जड़ चेतन में सब मैं ही उस क्रिया को देखेगा, और उस क्रिया को जड़ चेतन में रखेगा तो भक्ति क्या? उसकी भक्ति तो पूरी हो गई। जहां भी नजर जाए, जहां भी सोचे, जहां भी कुछ है, भगवान है, फिर क्या भक्ति करनी उसने? उसकी तो भक्ति हो चुकी अब। तो ऐसे भाई अवस्था लानी पड़ेगी, रोना पड़ेगा। एकदम से जो आपने सवाल पूछा, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये तो माया से जीतने वाली बात कह दी आपने।
लेकिन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है थोड़ा सा कर लिया, थोड़ा सा ये कर लिया, फिर कई दिन उसको खर्च कर दिया और नेग्लिजेंसी कर दी, निरंतर नहीं किया, निष्काम नहीं किया, अनन्य भाव नहीं रखा, मृत्यु को याद नहीं रखता, शरीर क्षण भंगुर है, क्या होगा मेरा, मैं आत्मा हूँ, ये सारा तत्व ज्ञान निरंतर बना रहे और निरंतर भगवान के लिए रोना, तड़फना, पुकारना, दर्द गम बना रहे, एटमॉस्फेयर भी ऐसा हो। ये सब वैराग्य के बाद होगा। कभी कोई घर बैठे हिसाब लगा रहा हो, भाई खाता भी लिख रहा हो और इधर प्राप्ति हो जाएगी, बंद कमरा करे बैठा हो। ध्यान रखना। जय जय।